अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस करना किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, अब मैं कुछ आप लोगों को इक्वेशंस लिख कर दिखाता हूँ और उसको बैलेंस करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, अब इसके बैलेंस करने के कुछ रूल्स होते हैं। हर कोई अपने अपने रूल से करवा रहा होता है, बुक में अलग रूल लिखा हुआ है। तो आज हम अपना एक नया रूल बताते हैं, एक नई ट्रिक दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है कि इक्वेशन को दो हाफ सेल में ब्रेक कर देना। तो ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ सेल, दो हाफ सेल में इक्वेशन को ब्रेक कर देना। फिर उसके बाद सेकंड रूल है हमारा कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो चीज है, जो भी एलिमेंट है, उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। ठीक है, सेकंड, अब क्या होता है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन बैलेंस विद H2O। ठीक है, चाहे इक्वेशन एसिडिक मीडियम में करनी हो, चाहे इक्वेशन बेसिक मीडियम में करनी हो, आपने यही पैटर्न को इख्तियार करे रहना है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है H2O के साथ। फोर्थ, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस विद H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हमारे हो गए चार रूल्स। पांचवा रूल्स क्या है? पांचवा रूल ये कहता है कि अगर इक्वेशन बेसिक में पांचवा रूल ये कहता है कि भाई अब जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करना है बाय आयंस, बाय इलेक्ट्रॉन के जरिए। ठीक है, तो पांचवा रूल ये कहता है कि भाई अब हमें जो है वो चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस विथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के जरिए हमने चार्ज को बैलेंस करना है। जितने चार्ज दोनों साइड पे लगाने होंगे वो दोनों साइड पे चार्जेस को बराबर करना होता है। लास्ट हमारे पास होता है, अगर इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है तो इक्वेशन के अंदर H पॉजिटिव चार्ज नजर आने चाहिए लास्ट में। लेकिन अगर इक्वेशन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करनी है तो जितने H पॉजिटिव हो उतने ही OH नेगेटिव को ऐड करना होता है। तो लास्ट में क्या करना होता है, फॉर बेसिक मीडियम add OH negative ion on both side। दोनों साइड्स पे OH नेगेटिव आयन लगाने हैं, लेकिन कितने लगाने हैं? जितने जो है वो हाइड्रोजन आयंस हों। लास्ट में इक्वेशन जब बैलेंस हो जाएगी तो जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन लगाए जाते हैं। चलें जी, अब हम जरा इक्वेशन को लिखते हैं। अच्छा भाई, यहां पर एक इक्वेशन ली गई है, हमने एक इक्वेशन ली है, इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताते हैं। तो सिंपली जो है वो क्रोमियम के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि सल्फेट के अंदर जो है वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो दो हाफ सेल में ब्रेक करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को मिलाते हैं तो आपस में मिलता है वाटर बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हमारे लास्ट इक्वेशन के लास्ट में हमारे ये वाली बात काम आएगी। ठीक है, तो इसको जरा मिटाते हैं।
और दो हाफ सेल की इक्वेशन बनाते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो पहला हाफ सेल क्रोमियम, उधर जाकर बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। जबकि सेकंड है सल्फेट, उधर जाकर बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। जब इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं तो कुछ इस तरह से बनती है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, उधर जाकर बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे कि अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तमाम चीजें बैलेंस है या नहीं, तो तमाम चीजें बैलेंस हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लगे हुए, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि H2O को ऐड कर दिया जाए। तो किस साइड पे ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड पर। तो ऐड H2O 1 मोल H2O इन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, H2O प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, उधर जाकर बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा, अब यहां पर 2H पॉजिटिव, 2H ये आ गए, 3H ये आ गए, 5H आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गए। तो 5 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन लगाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी साइड पे लगेंगे, प्रोडक्ट साइड पे लगेंगे। तो हम इसी इक्वेशन के अंदर लगा देते हैं 5H पॉजिटिव चार्जेस को। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना होता है, चार्जेस बैलेंस करने हैं लास्ट में ना। चार्जेस बैलेंस करने के लिए, चार्जेस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि यहाँ पे 2 जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, अब 5 में से 2 गए, इसका मतलब 3 जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमें न्यूट्रल ही बनाना पड़ेगा दोनों साइड पर। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस द चार्जेस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, H2O प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, उधर गए क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 5H पॉजिटिव आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। टेक इक्वेशन 2, अब इसको बनाते हैं पूरी हाफ सेल की इक्वेशन। सही है, चले अब आगे चलते हैं। सल्फेट, उधर जाकर बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलो अब यहां पर ऑक्सीजन की तादाद 3 है, जबकि यहां पर 4 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड पर एक ऑक्सीजन की कमी है। तो लिखते हैं ऐड 1 H2O टू प्रोडक्ट साइड पर हम H2O का एक मॉलिक्यूल लगा देंगे, तो SO4, उधर जाकर बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अब हमें लास्ट में जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन लगाएंगे। कितने लगाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 H पॉजिटिव आयन लगाएंगे। ऐड किस साइड पे लगाएंगे, ये प्रोडक्ट साइड पर है, तो रिएक्टेंट साइड पर हमें H पॉजिटिव आयन लगाने पड़ेंगे। टू रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, SO4 प्लस का 2H पॉजिटिव, उधर जाकर SO3 प्लस का H2O। ठीक है, अब इक्वेशन को हम देखते हैं कि बैलेंस होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहां पर हम देखते हैं तो 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए।
जबकि यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं दो नेगेटिव चार्जेस हैं, कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दो नेगेटिव चार्जेस हमें इस तरफ भी करने हैं, रिएक्टेंट साइड पर भी करने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो ऐड टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द चार्जेस। बैलेंस द चार्जेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सल्फेट आयन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उधर जाकर हमारे पास बन रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O। सही है। अब अगर हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं जो आपस में कट जाएंगे, कैसे हैं। तो यहां पर देखते हैं तो हम 3 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, जबकि हमें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमें बराबर करना होगा दोनों इक्वेशन में। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 2 से, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई करवाकर हम जरा यहां पर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको ऐड भी करवा देते हैं, एंड ऐड या कंबाइन इक्वेशन 3 एंड 4। मल्टीप्लाई के साथ साथ दोनों इक्वेशन को कंबाइन भी कर दिया है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशंस बन जाएंगी। देखते हैं जरा, चलें जी, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, दोनों को कंबाइन करवा देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो SO4, ठीक है, प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां जाकर 3SO3 प्लस 3H2O। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 है। 2H2O प्लस 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, वहां जाकर 2 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 5 2 10, 10H पॉजिटिव प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब दोनों इक्वेशन हमारे पास लिख दी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं, तो अब जो चीज कट रही है उसको काटते हैं। जैसे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, H पॉजिटिव चार्जेस कट गए, वाटर का मॉलिक्यूल कट गया। अच्छा, बचा क्या क्या वो लिखते हैं जरा, कुछ इस तरह से 3SO4 प्लस 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, H पॉजिटिव चार्जेस यहां ज्यादा थे तो वहीं बचेंगे, इस जगह नहीं बचेंगे। H2O भी उस तरफ ज्यादा था तो उस तरफ ही बचेगा। आगे चलते हैं, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी, SO3 2 नेगेटिव प्लस 2 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस, अच्छा अब यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल बचा है, H2O प्लस 4H पॉजिटिव आयंस बचे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर बैलेंस हो चुकी है, कैसे पता लगेगा कि बैलेंस हो चुकी है, जरा हम बताते हैं। देखें, अब यहां पे चार्जेस देखते हैं, टोटल हैं 6 नेगेटिव चार्जेस, 2 3 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, जबकि यहां पर आते हैं तो 6 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, 10 नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव चार्जेस हो गए। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, दोनों तरफ 6 6 नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब ये बैलेंस हुई है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं H पॉजिटिव चार्जेस। सही है, अगर इसको बेसिक मीडियम में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जितने H पॉजिटिव चार्जेस आ रहे होंगे ना उतने ही OH नेगेटिव चार्जेस लगा देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो फॉर H पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, फॉर
बेसिक मीडियम एड फॉर OH नेगेटिव आयन टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पर OH नेगेटिव आयन लगा देंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बेसिक मीडियम में चली जाए। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3SO4 प्लस 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, सही है, प्लस 4OH नेगेटिव, उधर जाकर 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 2 क्रोमियम ऑक्साइड, बाकी सारी चीजें ऐसी कैसी रहेंगी प्लस। अब देखो यहां पर जब 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 4 ही OH नेगेटिव आयंस लग जाएंगे तो ये बना देगा वाटर। कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 4 वाटर के मॉलिक्यूल। 4 वाटर के मॉलिक्यूल और एक पहले से मौजूद है तो कितने हो जाएंगे? 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल बन गया तो हमारे पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन बेसिक मीडियम में। ठीक है, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।